अभी हम लोग बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक के मीनिंग, जो टाइप्स है और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हम लोग देखने वाले हैं। पहली बात, जब हम बोरोइंग की बात करते हैं वो एक प्रकार का क्या हुआ? कर्जा हुआ। कर्जा शॉर्ट टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म हो सकता है। यहाँ पे किसकी बात की गई है? शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म का जो बोरोइंग है, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो अभी हम कौन सा देखेंगे? शॉर्ट टर्म फिनेंसिंग। अब ये शॉर्ट टर्म फिनेंसिंग क्यों लगता है? अब दिवाली आ गया, मुझे ज़्यादा वस्तु खरीदना है, पैसे नहीं है, तो मुझे कर्जा लगेगा, ठीक है। या एक अर्जेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया तो ज़्यादा बनाना है तो मुझे कर्जा लगेगा। तो ये शॉर्ट टर्म फिनेंसिंग नॉर्मली इज अ फिनेंसिंग जो एक साल से कम ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है। तो जो टाइप्स ऑफ एडवांसेस है, इसमें नंबर वन देखते हैं, लोन्स। नॉर्मली जब कंपनी शॉर्ट टर्म लोन लेती है, उसका या तो मंथली ईएमआई पे करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल, आपका 10 लाख का लोन है, आपका 10,000 का ईएमआई है, उसमें हो सकता है 7,000 इंटरेस्ट हो, 3,000 प्रिंसिपल हो। सो ईएमआई में दोनों चीज आते हैं, क्या क्या आता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। कौन लोन लेता है? उसको बोरोअर बोलते हैं। जो लोन देता है उसको क्या बोलते हैं? लेंडर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोरोअर जो है कर्जा लेने वाला, उसके पास गिरवी रखने के लिए क्या है, उसका बैंकिंग कैसा है, उसका प्रॉफिट कैसा है, उसके पास बोलते हैं ना संपत्ति, और इतने सालों से उसका इमेज कैसा है, वो देख कर तय होता है। अब मैं बोलूँ 11%, वो जमाना बदल गया। अभी हो सकता है एक को 11% पे मिले, एक को 9% में मिले, एक को 15% में मिले। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा तुम्हारा सिबिल, पता है ना, जिसमें आरबीआई मेंटेन करता है कि तुम्हारा कर्ज लौटाने की क्षमता, इतने सालों से ईएमआई कोई डुबाया तो नहीं, चेक बाउंस तो नहीं किया, उस पे से तय होता है। नॉर्मली फिक्स रेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड रहता है दोनों के बीच में, सैंक्शन होता है, लोन एग्रीमेंट होता है, बोरोअर साइन होता है, और लेंडर ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा, और जिस तारीख को ट्रांसफर किया उस तारीख से आपका ब्याज शुरू होगा। कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस होगा जो 0.5 to 1% होगा, या हो सकता है कि दिवाली के टाइम में स्कीम रखा कि जीरो प्रोसेसिंग चार्जेस, वो भी हो सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई, प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे आईसीआईसीआई, इन दोनों के प्रोसेसिंग चार्जेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क होगा, ठीक है। उसमें भी मंथली ईएमआई पेमेंट हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है, एनुअल हो सकता है। वो बायर लेंडर, बोरोर और लेंडर के बीच का अंडरस्टैंडिंग आजकल बहुत सारा फ्लेक्सिबल हो गया है, ठीक है। सो ये पहला लोन था। दूसरा, कैश क्रेडिट, इसको हम शॉर्ट में सीसी बोलते हैं। पहली बात तो आपका बैंक में अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। आप अपना स्टॉक गिरवी रखेंगे, इसमें आपको मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। सीसी में क्या होता है कि आपको एक 10 लाख का लोन चाहिए, तो आप एक स्टॉक स्टेटमेंट, सी स्टॉक आपके पास ही है, बैंक के पास नहीं है। सो आपने एक स्टॉक स्टेटमेंट दिया, वो गिरवी रखा, उसके दम पर बैंक ने आपको कर्जा दे दिया। ये भी एक बहुत फेमस तरीका है। इसमें आपका अकाउंट बैंक में नहीं रहा तो भी चलता है, जबकि ओवरड्राफ्ट में आपका बैंक में अकाउंट होना कंपलसरी है। अब जब आप सीसी लेते हो या बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हो, तो जो संपत्ति गिरवी रखते हो, ज्यादातर तो स्टॉक गिरवी होगा। तो जो स्टॉक गिरवी रखते हो उसके दो प्रकार है, एक हाइपोथिकेशन होता है, एक प्लेज होता है। अभी फर्क क्या है हाइपोथिकेशन में? मैंने 10 लाख रुपए का स्टॉक गिरवी रखा, बट स्टॉक मेरे पास है, बैंक के पास नहीं है। मैंने स्टॉक स्टेटमेंट बैंक को दिया, इतने सालों का भरोसा। और प्लेज में मैं जाकर वो स्टॉक बैंक के पास गिरवी रखता हूं। गोल्ड लोन क्या है? हाइपोथिकेशन है क्या प्लेज है? प्लेज है ना। आप गोल्ड जाकर बैंक में जमा करते हो, उसके दम पर बैंक आपको कर्जा देता है। आपने कर्जा लौटाया नहीं तो बैंक वो गोल्ड क्या कर देगा? ऑक्शन कर देगा, बेच देगा, और अपना पैसा वापस लेगा। यस, क्वेश्चन। कोलेटरल दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है।
जितना रिस्क कम उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। ये बात तूने सही कहा कि गोल्ड लोन और होम लोन, बिकॉज हम हमारी संपत्ति गिरवी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। होम लोन करीबन 9%, गोल्ड लोन करीबन 9%, जबकि क्रेडिट कार्ड पे जब आप स्वाइप करते हो या कर्जा लेते हो उसमें गिरवी कुछ भी नहीं है, उसमें सालाना 40% तक हो सकता है। 40% तो मिनिमम, उससे ज्यादा ही होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। महीने का 4% पकड़ ले, 3.5 से 4, गिरवी कुछ भी नहीं है। लोग भाग गए लेकर पैसा, तो आपका आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ की निशानी है, बट आपने भाड़े के दम पर एग्रीमेंट किया था, उसके दम पर आपने रखा, बाद में गायब हो गए। तो क्रेडिट कार्ड मानते। अच्छा, मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड का कर्जा जो डुबाने वाले लोग कौन है? 50% से ज्यादा, 10,000 से कम लिए हुए, साइकोलॉजी जो बोलते हैं ना, जिसने सबसे कम 10,000 से कम लोन लिया है ना, मोबाइल फोन्स, ये लोग ही सबसे ज्यादा डुबाते हैं। लाख लाख रुपए लेने वाले कभी डुबाते नहीं, उनके पास उतना अर्निंग है। फर्क समझ में आ रहा है? इंडिया का विटंबना कि सर्वात कमी, सबसे कम कर्जा लेने वाले सबसे ज्यादा डुबाते हैं। ज्यादा कर्जा लेने वाले वो उनका अलग लेवल है, बट क्रेडिट कार्ड में भी देखा गया है 10,000 15,000 लेने वाले ही डुबाते हैं, 50,000 लाख रुपए वाले नॉर्मली नहीं डुबाते। नॉर्मली मंथ के एंड में देना पड़ेगा या पहले दिया तो चलेगा? तुम्हारा एक स्टेटमेंट होता है, एचडीएफसी बैंक का लाइव एग्जांपल ले लें। एचडीएफसी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका बिलिंग साइकिल होगा 10 तारीख को और आपको 30 तारीख तक पे करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाँ, 30 तारीख के बाद 1 तारीख से आपका ब्याज और पेनल्टी लागू हो जाएगा। और उससे पहले दिया तो कुछ नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिल हुआ है 20,000 रुपया, आपने 20,000 पे कर दिया 30 तारीख को, तो जीरो हो गया बैलेंस, तो नो इंटरेस्ट। आपने 10,000 ही पे किया तो 10,000 पे 1 तारीख से आपका ब्याज शुरू हो जाएगा, 350 से 4%। नहीं, आप मोबाइल से, फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सब होता है आजकल, कोई जाने की जरूरत नहीं है बैंक में। आया समझ में? फोन में ही हो जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, यंगस्टर इसमें अटक रहे हैं। सबको आईफोन चाहिए, सब ईएमआई पे लेते हैं और उनका लाइफ अटका देते हैं। वो अलग टॉपिक है, मैं अभी वो डिस्कस नहीं करूंगा, वो बड़ा टॉपिक है। सो लोन, कैश क्रेडिट। अच्छा, ओवरड्राफ्ट, ध्यान से सुनना। पहली बात, आपका एक करंट अकाउंट है, आपके नाम, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान है, शाहरुख खान के नाम पे करंट अकाउंट नहीं खोलेगा, सेविंग्स अकाउंट खोलेगा। लेकिन शाहरुख खान का एक बिजनेस रजिस्टर्ड है शाहरुख खान के नाम पे, उनका जो प्रोडक्शन हाउस है, आई थिंक दैट इज रेड चिली फिल्म्स, रेड चिली फिल्म्स नाम का करंट अकाउंट बनेगा, शाहरुख खान का नहीं बनेगा, शाहरुख खान नाम का, अनलेस मैंने धंधा रजिस्टर्ड शाहरुख खान से करवाया। तो सेविंग्स, करंट में से सेविंग्स को छोड़ दो, कौन सा बचा? करंट अकाउंट। आपका बैलेंस है 10,000, आप शाहरुख खान को 50,000 रुपए का चेक देते हो, तो चेक का क्या होगा? बाउंस हो जाएगा, क्योंकि आपका बैलेंस कम है। या आपका बैलेंस जीरो है, आपने 50,000 का चेक दिया, तो बैंक क्या बोलेगा? इनसफिशिएंट बैलेंस, और आपका चेक बाउंस हो जाएगा। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? आपका बैलेंस जीरो है, आपने शाहरुख खान को 50,000 रुपए का चेक दिया, आपका बैलेंस, बैंक शाहरुख खान को 50,000 दे देगा, तो आपका बैंक बैलेंस करंट अकाउंट का कितना दिखाएगा? -50,000। सो वो कर्जा बन जाएगा, कितना? 50,000 रुपया। और उसका आपको, आमिर खान ने 20,000 का चेक दिया, आपने 20,000 का चेक डाला, तो आपका बैलेंस कितना बचा? -50 + 20 कितना बचा? -30। अब इंटरेस्ट 30,000 पे लागू होगा। सो ओवरड्राफ्ट में आपको एक अपर लिमिट दिया जाता है, आप अनलिमिटेड नहीं दे सकते, वो अपर लिमिट आपका बैंकिंग प्रॉफिट एग्रीमेंट जो है उसके हिसाब से। बड़े बड़े कंपनीज को तो करोड़ों का रहता है ओवरड्राफ्ट। ये शॉर्ट टर्म कर्जा रहता है, दिवाली का ऑर्डर रहा, आपने 10 लाख का कर्जा लिया, दिवाली खत्म हो गया, पैसा आ गया, तुरंत लौटा दिया, 3 4 6 महीने 1 साल के अंदर लोग लौटा देते हैं। जितने दिन का, महीने नहीं, दिन के हिसाब से वो मेजर होता है, काउंट होता है। दिन के एंड में जितना बैलेंस बाकी है उस उतना ब्याज चढ़ जाएगा, उतना चढ़ते जाएगा ब्याज। और द मोमेंट 10 लाख है, आपने 12 लाख जमा किए, 10 लाख लोन फेर दिया, 2 लाख प्लस में आ गया। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको बैंक में अकाउंट होना जरूरी है।
करंट अकाउंट, आपको गिरवी रखना पड़ेगा स्टॉक। अगेन हाइपोथिकेशन ही ज्यादा होता है, क्योंकि मैं कहा स्टॉक गिरवी रखूं बैंक, और बैंक के पास जगह भी तो होना चाहिए। स्टॉक स्टेटमेंट से काम हो जाता है, ठीक है। अनलेस बैंक को डाउट है तो बैंक फिर गोल्ड लोन ऐसे गिरवी प्लेज मांगेगा कि आके दो। हाइपोथिकेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है, स्टॉक स्टेटमेंट दिया काफी है। जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर ब्याज लगेगा, और आपका प्लस बैलेंस हो गया 2 लाख का तो उस पर ब्याज मिलेगा। बैंक वैसे तो करंट अकाउंट में ब्याज मिलता नहीं, जीरो रहता है, सेविंग्स में मिलता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, अब ये होता क्या है, शाहरुख खान ने सलमान खान को 1 लाख रुपए का गुड्स उधारी में बेचा। अभी शाहरुख खान को सलमान खान से कितना आना है? शाहरुख खान ने सलमान खान उधारी में बेचा, हाँ, कितना आना है शाहरुख खान को? 1 लाख आना है। अब शाहरुख खान चाहता है प्रूफ ऑफ सेल, तो शाहरुख खान एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, वो आमिर खान को देगा, आमिर खान साइन करेगा, वापस शाहरुख खान को देगा। शाहरुख खान को बोलेंगे ड्रॉअर, आमिर खान को बोलेंगे ड्रॉई। बिल किसके पास है अभी? शाहरुख खान। अच्छा, उधारी 2 महीने का दिया है, अभी चल रहा है फरवरी, आमिर खान पे करेगा अप्रैल में, लेकिन आज शाहरुख खान को पैसे की जरूरत है, धंधे में उधारी देना पड़ता है, तो कितने का रकम मैंने बताया था? 1 लाख। अब शाहरुख खान को 1 लाख की जरूरत है, वो तुरंत तो मांग नहीं सकता। आमिर खान बोलेगा दूसरे सेलर दे रहे हैं उधारी 2 महीने का, तो झक मार के शाहरुख खान को देना पड़ेगा। तो अब शाहरुख खान क्या करेगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो डॉक्यूमेंट है, साइंड डॉक्यूमेंट आमिर खान का दिया हुआ कि 2 महीने बाद वो पे करेगा, ये जाकर बैंक को दिखाएगा। बैंक को बोलेगा देखो अप्रैल में मुझे पैसा मिलना है तो मुझे आज कर्जा दो। तो बैंक बोलेगा ओके, 1 लाख का कर्जा हम तुमको देते हैं, 12% ब्याज, 2 महीने का कितना होगा? 2%। शाहरुख खान ने आमिर खान से ऑलरेडी 15% कमाया है, 2% ब्याज ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, तो कितना नेट अर्निंग? 13% तो होगा ना। तो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है डिस्काउंटिंग में, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट वो कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट नहीं है, इंटरेस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज की भाषा में डिस्काउंट होता है। आज शाहरुख खान को तुरंत 1 लाख मिल गया, 2 महीने बाद आमिर खान जाकर बैंक में पे कर देगा, कितना? 1 लाख। पे किया तो ऑनर, नहीं पे किया तो डिसऑनर, फिर शाहरुख खान को भरना पड़ेगा यदि आमिर खान ने नहीं भरा। इस कंसेप्ट को बिल डिस्काउंटिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म कर्जा है जो 2 से 4 या 6 महीने तक ज्यादा से ज्यादा लिया जा सकता है। अभी जो शॉर्ट टर्म लोन्स है, बिल डिस्काउंटिंग, इसमें एक और इन्होंने दिया नहीं है, ट्रेड क्रेडिट। हम उधारी में नॉर्मली, मैंने उधारी में खरीदा, 2 महीने बाद पे करना है, तो मुझे उतना टाइम मिलता है ना। हाँ, मैन्युफैक्चर के नए कायदे हैं, हाँ 45 डेज में नहीं दिया तो ये हाँ ये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा वो, लेकिन वो नए कायदे हैं, एकदम रिसेंट का कायदा है, 10-15 दिन पहले का ही कायदा, बहुत खतरनाक कायदा है, बट उस पर चर्चा के लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना। तो ट्रेड क्रेडिट एक, बट 45 डेज का तो कर्जा मिलता है, मैं मटेरियल इस्तेमाल कर सकता हूँ 45 डेज का। मेरे यहाँ जो लेबर काम करते हैं मैं 1 महीने बाद लौटाऊंगा, तो मुझे 1 महीने का मिलता है फ्री काम। लेबर 1 महीना काम करते हैं, लेबर को 1 महीने बाद पे करना है ना, क्या दिन का पेमेंट थोड़ी होता है, रेयरली होता है, दिन का 300 रुपये थोड़ी, महीने बाद में उसको 10-12 हज़ार दे दूंगा जो भी होगा। तो ये शॉर्ट टर्म का। अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखेंगे। एडवांटेजेस चीपर है, अभी तुमको सिर्फ स्टॉक स्टेटमेंट देना है और तुमको लोन मिल जाएगा। एक्सेसिबिलिटी, अच्छा डिबेंचर सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ले सकते हैं, जबकि प्राइवेट नहीं ले सकते। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड भी ले सकते हैं। अच्छा, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से स्पेशल स्कीम्स हो सकता है जो बैंक दे सकता है इसको। अब स्पेशल स्कीम में डिस्काउंटेड रेट 10% है तो 8%, 7% में, तो बहुत सारे लोग ऐसा स्कीम्स का वेट करते हैं। कुछ अच्छा कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला तो फटाफट ओवरड्राफ्ट उठा लेते हैं। एडवाइस, अभी कमर्शियल बैंक्स को आदत रहती है, इतने सारे लोग को कर्जा देते हैं, तो कर्जा देते समय कमर्शियल बैंक एडवाइस कर सकता है ना, ये नया मार्केट चालू है, अभी सब कुछ तुमको पता भी नहीं होगा, सब चैट जीपीटी को डालते हैं। अभी दुबई में एक शो हुआ था, चैट जीपीटी से भी अच्छा एक इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुआ है, आई थिंक उसका नाम मेरे को देखना पड़ेगा, एक्सपी करके कुछ था। अरे इंडिया का कंपनी है, और चैट जीपीटी सब भाषा में नहीं है, इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है ना चैट जीपीटी जैसा, वो सारे भाषा में। आप उस पर थंबनेल बना सकते हैं,
कितने सारे चीज कर सकते हैं. सो कमर्शियल बैंक एडवाइस दे सकता है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉलो करो. अभी अगले 100 साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, अभी रुकेगा नहीं. ठीक है. तो एआई को भी स्टॉक्स नहीं है. नहीं, एआई में तो आप 50 काम कर सकते हैं. एआई में तो अब मैं मेरे को 10 घंटा लगेगा एआई के बारे में बताना, और जो टेक्निकल लोग है वो लोग 100 घंटे में बात करेंगे. अभी एआई केरला में ट्रैफिक का जो सिग्नल में जो कैमराज रहते ना, आदमी रहते थे, अभी कुछ नहीं, वो कैमरा ट्रैक करेगा तुम्हारा नंबर और ऑटोमेटिक चलन जाएगा. वो यहाँ के कैमरास ट्रैक करते हैं, वो जाता है इंफॉर्मेशन लोगों को, लोग फिर टाइप करते हैं और तुमको भेजते हैं. एआई जो केरला में है वो एआई काम करता है, कैमरा में एआई डाल दिया उन्होंने. वो फोटो वोटो देखेगा, यहाँ पे फिजिकली लोग को देखना पड़ेगा, हाँ इसने हेलमेट पहना है नहीं पहना है, ट्रिपल सीट है, आंखों से देखना पड़ेगा, जबकि एआई ऑटोमेटिक चेक करेगा, ट्रैक करेगा. ये सीडीएम में क्या चलता है? सीडीएम मशीन वो डिस्कशन अलग टॉपिक है, लेकिन मैं एक मिनट के अंदर बताऊंगा, जबकि ये 10 घंटे का टॉपिक है. उसमें तुम बैंक में जाने के बजाय उस मशीन में जाकर कैश जमा कर सकते हो विद अ सर्टेन लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज, विद कार्ड विदाउट कार्ड. विदाउट कार्ड, और उसमें भी डायमेंशन है, कौन सा बैंक है, जो तुम्हारा कौन सा टाइप का कार्ड है. एटीएम कार्ड में शायद नहीं होगा, डेबिट कार्ड में होगा, तुम्हारा पैन कार्ड है कि नहीं, अपडेटेड है कि नहीं, वो सब देखने के बाद होता है. ठीक है. डालते इमीडिएटली, मतलब वो कैश डिपॉजिट करते उससे पहले सीडीएम में डाल के अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं. नहीं, तू वैसे भी डालेगा तो आधे एक घंटे में तो हो ही जाता है. आधे घंटे में ये इमीडिएटली नहीं, एचडीएफसी बैंक में इंस्टेंट मिलता है क्रेडिट. एचडीएफसी बैंक में अभी अगेन, ये मैंने बैंकिंग की बुक लिखी है, मेरे मन में एक ही आ रहा है 500 घंटा. ये सब डिस्कशन 500,000 घंटे के डिस्कशन है. अपने नेशनलाइज बैंक बहुत पीछे है, लिखेगा एक टाइप करेगा. प्राइवेट सेक्टर बैंक टाइप किया, खटाखट एंट्री करते हैं, इसलिए लोग फिर जॉब ढूंढते पब्लिक सेक्टर में, जॉब गारंटी देता है. प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत आगे. जस्ट कीप इट शॉर्ट, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10, 12, 13, 14, 15. क्यों मैं अलग अलग बोल रहा हूँ, तुम्हारे पेपर्स पर है. यदि तुम्हारा पेमेंट क्लियर है तो तुमको बहुत अच्छा ब्याज. यंगस्टर्स क्या बोलते हैं, एक हाथ डुबाया तो चलता है, उनका जिंदगी खराब हो जाएगा, उनको कोई भी लोन आसानी से मिलेगा नहीं. एक भी आपने ईएमआई मिस कर दिया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा. ठीक है. डिसएडवांटेजेस, फॉर्मेलिटीज, तुमको डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आसानी से मिलेगा नहीं. और बैंक को लगता है कि रिस्की है तो बैंक सिक्योरिटी मांग सकता है, नहीं मशीनरी गिरवी के कागजात दो. बैंक के ऊपर है, तुम्हारा पेमेंट टर्म्स क्लियर है तो सॉरी कोई दिक्कत नहीं है. बट बैंक को शक आ गया ये आदमी मजबूत नहीं है, जार बार बार डुबाता है, तो बैंक देगा ही नहीं, या तो सिक्योरिटी मांगेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा. तो ये था शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस के टाइप्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस. कोई क्वेश्चन है?